गंगा जल जब आपने पिया भी होगा, घर भी लेके आए, करना पड़ेगा वरना कैसा हिंदू में आचमन ना करूं घर तो? भी लेके आए होंगे। अरे बिल्कुल रखा है मेरे घर में। कितने % GST देके आए थे? अब मैं तो ऐसे ले आया था भाई मैंने। हाँ। तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बिकता तो है, बिकता तो बिक तो रहा है। देखिए हाँ। ऐसा है ना, अब वो कहाँ बिकता है, जगह कौन सी है, उसे लाभ कमाया जाएगा तो पैसा दिया जाएगा। एग्जैक्टली उसमें दिक्कत क्या है? और उसे क्या या छूते हैं क्या? इनके राज्यों में नहीं बिक्री हो रही क्या? तो ये कहना आधा अधूरा सच हमेशा इनकी आदत है। खैर जो इनको पसंद हो ये करते रहें। विषय ये आ रहा था कि जो तमाम ये बातें कर रहे थे, अभी बातें कर रहे थे, बेरोजगारी दर की भी बात हो रही थी। जो अरे भाई देखो, जो विद्यार्थी क्लास के अंदर जो है, आंकड़ों से किसको डर लगता है? जो मेहनत नहीं करता। और अगर आपको देखना आईना देखना तो आंकड़े देखिए ना। मैं आपको पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे जो है उसका मैं डेटा दे देता हूं। 2017-18 में जो देश की महंगाई, जो बेरोजगारी दर 6.1 होती थी, आज वो है 3.4 है। लगातार उसमें जो है एक सिग्निफिकेंटली गिरावट आ रही है। जो और जहां तक बात यह है कि जो ये कह रहे हैं रोजगार की, तो ये तो विडंबना है देश के अंदर जो कि अभी तक कोई ऐसी मैकेनिज्म तैयार नहीं हुई है जिससे आप वन गो में ये मापा जा सके कि कितने लोग रोजगार युक्त हैं, कितने बेरोजगार युक्त हैं। जी सुनो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, पेड़ तोड़ो नहीं, नीचे आओ, नीचे आओ। और ऊपर खड़े होकर बीड़ी पी रहे हो, नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ। जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये बराबर ये नाम लेते हैं कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, मैं ये कहता हूं चुनाव कोई भी हो, क्या हमारे देश का नाम इतना छोटा हो गया कि चुनाव से ही उसका जो आकलन करेंगे हम जीतना या हारना? इनको शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप हंस क्यों रही है बताइए मुझे। ये मैंने नहीं, ये गलत है। ये 2014 में इंडिया हारा था क्या? 2019 में इंडिया हारा था क्या? 1977 में इंडिया हारा था क्या? 96 में इंडिया हारा था क्या? 89 में इंडिया हारा था क्या? इनको शर्म आनी चाहिए। जो भारत हमेशा जीता है और जीतेगा। हम भी तो यही कह रहे हैं, इंडिया जीतेगा। हम क्या अलग कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। रुको। अरे अब तो उठ जाइए पत्थर से। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? तिलक नगर से। क्या नाम है आपका? मनोज जी। और आपका? ममता जी। आप दोनों आप बैठी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ। आपका आना से कहाँ हुआ? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ, मैंने आपसे बात पूछा था। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना? अरे मैच पे ही बोलिए। हिंदुस्तान में तो आदमी जो है ना क्रिकेट पे बहुत अच्छा बोलता। मैं आ रहा हूँ जी। कहाँ से आना हुआ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दिखे की नाम? बाप्पा दित्तो बाघ। बाप्पा दिक्को बाघ। तो दादा की পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট আছে। বলো দাদা কি বলবো, দিদিমণি বললেন যে ইন্ডিয়া জিতবে, আমরা তো কিছুই দেখতে পাই না। বেঙ্গলে তৃণমূল সকাল সন্ধ্যা দিন রাত বিজেপির লোককে মেরে যাচ্ছে, তখন ইন্ডিয়া কোথায় থাকে? তখন তো ইন্ডিয়াকে দেখতেই পাওয়া যায় না। এনারা শুধু নিজেদের লুটার ব্যবস্থায় আছে, মানুষের কিছু করার ব্যবস্থায় নেই। ये मजाज, ये मलाई सिर्फ मैं ही चखूंगा, नहीं बताऊंगा क्या कहा इन्होंने। और जब मैं बंगाल में होता हूं, इन्होंने कहा कि किस तरह से इंडिया जीतेगा। अगर बंगाल में दीदी कुछ कर रही हैं या कुछ घटित हो रहा है तो आप लोग तो उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, तो किस तरह से इंडिया जीतेगा, ये इन्होंने कहा। मैंने बीच का थोड़ा सा हिस्सा नहीं बोला दादा, जानबूझ के नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा जब उस पर तो रिएक्शन करते नहीं। बीजेपी वाले समझ गए कि मैंने उन्होंने बीच वाला पोर्शन कौन सा हटाया है, और बोले कि दीदी की जब करती हैं कुछ घटना होती है तब तो आप बोलते नहीं है, तो कैसा इंडिया और कैसा इंडिया जीतेगा? नीति मत धकेलो जातिवाद हिंदू मुसलमान के कीचड़ में मेरे भारत को भारत ही रहने दो। बहुत हो गया दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर। कुदरत के बनाए इंसान को इंसान ही रहने दो। इन मोहब्बत की दुकान वालों को कौन बताए कि मोहब्बत दुकानों पे नहीं मिलती है। जिन दुकानों पे मोहब्बत मिलती है वो मजबूरी बिकती है। आज नीति जी ने कहा, आज बढ़िया बोला नीति जी ने, बोला नीति जी ने, अरे रुको, अरे रुको इजराइल भेजो। आज नीति जी ने कहा कि मोहब्बत जो है दुकानों में नहीं मिलती है, मोहब्बत जो है तो वो तो दिलों में रहती है। कहाँ से आए यहाँ हुआ? राजस्थान से। राजस्थान से। क्या नाम है? एडवोकेट दिनेश अग्रवाल। अच्छा, तो एडवोकेट न लगाते तो तब भी तुमसे बात करते। बोले खामखा हड़का रहे हो तुम, डरा रहे हो। परिचय पूछा है तो मैंने बताया। अच्छा, परिचय पे एक ही बार में दे दिया सब। अच्छा, पिताजी का भी नाम बता देते साथ ही साथ। बता देंगे, पिताजी का भी बताएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। कोटपुतली विधानसभा। कोटपुतली। खड़े रहो, आया 1 मिनट, पूरी बात।
मोहब्बत क्या होती है देश के लिए मैं बताती हूँ। जब सरहद पे कोई सिपाही मरता है और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो मोहब्बत होती है, वो नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में प्रश्न करें। मोहब्बत देश के लिए वो होती है जब बांके बिहारी मंदिर में, महाकाल में, काशी विश्वनाथ में जब लाखों की हजारों की संख्या में आरती की घंटियां बजती हैं ना, जब आंखों से अश्रुओं के नीर बहते हैं ना, जब मूर्तियों से कनेक्शन बनती है ना, और आप जो बोलते हैं कि मूर्तियों में शक्ति नहीं है, जैसे इनके एमपीओ में शक्ति नहीं है, ये नया भारत है और भारत की आत्मा को खंड खंड करने का प्रयास कांग्रेस सालों साल करती आई है। ये परिवारवादी पार्टी। मैं आज ऋतु जी आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, मुझे वो तिथि, वो वार, वो करण, वो योग, वो नक्षत्र पंचांग का बता दो जिस दिन कांग्रेस अपने किसी नॉर्मल आदमी से, परिवार के बाद से अपने प्रतिद्वंदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुने, और वो जो चुने भी तो वो एलेक्सा वाला ना हो, एलेक्सा वॉल्यूम 27, तो 27 म्यूट तो म्यूट।